शनिवार को पाकिस्तान दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिकी डेलीगेशन से मिले बिना ही वापस लौट गए। उनके दौरे को लेकर चर्चाएं थी कि अब ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अब्बास अराक्ची ने ईरान की शर्तों का पन्ना पाकिस्तान को सौंप दिया और कह दिया था कि अमेरिका तक उनकी ये शर्तें पहुंचा दी जाए। अगर वो ईरान की इन शर्तों पर बात करने को तैयार हो जाएं, तो ये शांति वार्ता संभव हो पाएगी। और उसके बाद ओमान और रूस के दौरे पर निकल गए। लेकिन अब खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची दोबारा से पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं, यानी 24 घंटे के अंदर उनका ये दूसरा दौरा होगा पाकिस्तान का। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के बाद ओमान पहुंचे थे और अब वो फिर से पाकिस्तान जाएंगे। इसके बाद रूस का दौरा भी करेंगे। खबर यह भी है कि ईरान की टीम का एक हिस्सा तेहरान वापस गया है, जिससे वो अपने नेताओं से ताज़ा संदेश ले सकें और फिर इस्लामाबाद में अमेरिका संग शांति वार्ता में शामिल हो सकें, जिससे कि वो मुख्य बिंदुओं पर बातचीत कर सकें जो ईरान की तरफ से भेजे गए हैं। शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की थी। इस दौरान ऐसी उम्मीद थी कि शायद वो अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत कर शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर अराक्ची बिना मिले ही ओमान चले गए, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि इस्लामाबाद नहीं जाएगा, जिसके बाद से ये वार्ता एक बार फिर से अधर में लटक गई। इस बीच अराक्ची के विदेश दौरों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वो एक के बाद एक कई विदेश दौरे कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे मकसद दूसरे दौर की बातचीत के लिए जमीन तैयार करना है और इसी कड़ी में उनका पहला पड़ाव पाकिस्तान था, जिसके बाद फिर से ओमान की राजधानी मस्कट के लिए वो निकल गए, जहां रविवार को उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की और इस दौरान इलाके की ताजा स्थिति पर चर्चा की। खासकर इस दौरान ईरान अमेरिका के बीच जंग खत्म करवाने को लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन अब खबर है कि वो फिर से पाकिस्तान आएंगे। हालांकि ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत के लिए साफ इनकार कर दिया, इसलिए पाकिस्तान को दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने भी स्पेशल डेलीगेशन आने वाला था, उसको मना कर दिया। लेकिन इससे पहले ही शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू होता और ये खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी डेलीगेशन से साफ कर दिया है कि जब तक वो उसकी शर्तें नहीं मानता तब तक किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। ईरान का कहना है कि अमेरिका को हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी को खत्म करना होगा और जब तक अमेरिका ऐसा नहीं करता तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। इसके साथ ही ईरान ने अपने यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है। मतलब ईरान अपनी जिद पर है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका चाहता है कि यहां से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से खुली और सुरक्षित रहे, ताकि तेल सप्लाई में रुकावट ना हो। वहीं ईरान इस इलाके पर अपना प्रभाव कायम रखना चाहता है और इसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बता दें कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक ये वार्ता चलने के बावजूद नाकाम हो गई, लेकिन अब एक बार फिर बातचीत की टेबल सज चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका में ये शांति वार्ता कामयाब हो पाएगी? क्या ईरान और अमेरिका एक दूसरे को अपने अपने मुद्दों पर मनाने के लिए सहमत हो पाएंगे? और क्या इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों देशों में ये शांति वार्ता को सही से कामयाब कर पाएंगे? क्योंकि लगातार शांति वार्ता के टलने या शांति वार्ता के असफल होने के बाद और जिस तरीके के हालात इस वक्त चल रहे हैं, अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, तो वहीं ईरान भी उसका जवाब उसी भाषा में दे रहा है। तो ऐसे हालातों के बीच इस तरह की शांति वार्ता कहीं हद तक असफल और बेनतीजा सी लगती है, क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं और झुकने को कोई तैयार नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज, ईरान का यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम है, जिसको लेकर ईरान किसी भी हाल में सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसे हालातों के बीच में ईरान के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों पर अपनी जिद कायम रखना
ईरान के लिए भारी पड़ सकता है।